घनश्याम जी, बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कराइए। जी जरूर, आओ बेटा। अच्छा। हाँ दादी, हम किसी से नहीं डरते। हाँ बेटा, मुझे पता है। जब तुम जादुई लोक से ये नागमणि लेकर आ गए, तुमने साबित कर दिया है बेटा अभी कि तुम अपने पिता की तरह एक सच्चे मायावी हो। लेकिन जिन काली शक्तियों से हमें लड़ना है, उनसे हम जादुई मंत्र की किताब के बगैर नहीं लड़ सकते। ये कहाँ से मिलेगी दादी? जादुई मंत्रों की किताब तुम्हें जादुई लाइब्रेरी से मिलेगी, जिसका रास्ता तुम्हें उस जादुई कमरे से मिलेगा। पर उससे क्या होगा? उन जादुई मंत्रों से तुम्हें इन काली मायावी शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। पर एक बात का ख्याल रखना, ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और तुम हमेशा उन जादुई शक्तियों का प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करोगे। चिंता मत कीजिए दादी, मेरे होते हुए अभी कहीं भी रास्ता नहीं भटकेगा। क्यों बॉस? ओए, मेरे होते हुए भी। दादी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम जादुई मंत्रों की किताब हासिल करके रहेंगे। गुरुकाल, अभी ये नागमणि तो ले आया। अब अगर इसने जादुई किताब हथिया लिया तो आपका आऊ होने से कोई नहीं बचा सकता। जुबान को लगाम दे शकोर। अभी की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। पर कैसे गुरुकाल? वो यहाँ मर नहीं सकता, और जादुई लोक में आप कुछ कर नहीं सकते। गुरुकाल की चाल अभी खत्म नहीं हुई है शकुर। पहले माधव बना गायब उस अभी को जेल में डालकर उसे मुझसे दूर रखेगा। फिर हम मेरा मतलब आप कुबेर का खजाना हासिल करेंगे। हाँ, आओ आओ, फिर सोना कुबेर का खजाना। हाँ, सोने से ज्यादा मैं खजाने की शक्ति से अजय अमर बनूंगा, और वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी बच्चों, फिर से वापस। अरे कभी तो नींद पूरी कर लेने दिया करो। ज्ञान पांडे, तू तो रहने ही दे, तू हमेशा सोता रहता है। ज्ञान पांडे जी, हमें जादुई लाइब्रेरी में जाना है, क्या आप हमें उसका रास्ता बता सकते हैं? जादुई लाइब्रेरी? हाँ, मैं उसका रास्ता जानता हूँ। ओए, मारा क्यों? क्योंकि तुमने बिना पूछे हाथ लगाया, इसलिए। अरे तूने ही तो बोला कि ये सारी चीजें हमारी है, इसलिए पूछना क्यों? पांडे जी, क्या मैं अपना हाथ ले लूं? देखा, इसे कहते हैं तमीज, और इसे कहते हैं बैड तमीज, यानी बदतमीज। जा माया, ले ले। अच्छा ठीक है विशु, तुम भी ले लो। ज्ञान पांडे जी, जादुई लाइब्रेरी कहाँ है? जादुई लाइब्रेरी का रास्ता यहां से है, इन किताबों के पीछे से। लेकिन इसके पार जाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ड्रॉर को देखो। फ्री
फ्रूटी की टॉफी। विश्वरूप मत खा। ये मुझे क्या हो रहा है? वो ज्ञान पांडे, ये सब तेरी चाल है। ये गायब गोली है। इसे मुंह में रखकर तुम दीवार पार कर जादुई लाइब्रेरी जा सकते हो। पर हम कब तक ऐसे रहेंगे? जब तक ये तुम्हारे मुंह में रहेगी। आप लोगों को भी जाना है तो चॉकलेट खानी पड़ेगी। दोस्तों, तैयार? तैयार। बच्चों, पहले पूरी बात सुन तो लो। लाइब्रेरी के रक्षक से बच के रहना, जरा भी आवाज मत करना, समझ गए? वरना रक्षक तुम सबको किताब में हमेशा के लिए बंद कर देगा। चलो दोस्तों। मैं स्कूल की थोड़ी सी किताब देखकर डर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो इतनी सारी किताबें हैं। बॉस चुप कर। याद है ना ज्ञान पांडे ने क्या कहा था? लाइब्रेरी का रक्षक। मैं भी डरता हूँ कि उससे। विशु, शांत रहे। ये तो लाइब्रेरी का रक्षक है। भागो 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 भागो। अरे, इसके होते हुए हम किताब ढूंढेंगे कैसे? आइडिया। हर एक लाइब्रेरी में एक रजिस्टर होता है, स्कूल की लाइब्रेरी जैसे, और उससे हमें जादुई मंत्रों की किताब के बारे में पता चल जाएगा। चलो सब अलग अलग ढूंढते हैं, इससे हमें रक्षक भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, चलो सब ढूंढो। मालकिन, मालकिन कवच टूट रहा है। मैं अब इस कवच को बनाए नहीं रख सकती घनश्याम। मैंने अभी को तैयार करने की पूरी कोशिश कर ली है, अब हमें उसी पे भरोसा करना होगा। हेलो सेनापति जी। बोलो। हवेली का कवच टूट गया है। ध्यान रहे कोई भी वहां से भागने ना पाए। मैं वहां आ रहा हूं। ठीक है सर। ये रहा। ओए, ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है।
भी कर सकता हूँ ना। Stop! ओए, ये तो मेरे पीछे फिर से पड़ गया। विशु! विशु बच! मिल गया रजिस्टर। और इतनी सब किताबों में से मैं जादुई मंत्रों की किताब कैसे ढूंढूंगा? जादुई मंत्रों की किताब, इसमें एक मंत्र भी लिखा है, उसे पढ़ के देखता हूँ। और मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? मुझे ना वो किताब मिली ना वो रजिस्टर, मुझे भी नहीं मिली बॉस। और ज्यादा देर तक हम उसे रुका भी नहीं सकते।
गिरफ्तार कर लो सबको, कोई भी भागने ना पाए। ये बुक तो खाली है। जरूर वो ऊपर होगी। रुको, कहाँ जा रहे हो? गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार करो। अभी क्या देख। ये बुक कहाँ गायब हो गई? अब किताब की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी जगह पर वापस चली गई है और किताब के सारे मंत्र अभी के अंदर हैं। अभी ये सब मंत्र तुमने ग्रहण कर लिए हैं, पर याद रहे अभी ये शक्तियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए, खुद की और बेगुनाहों की रक्षा के लिए हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ज्ञान पांडे। मेरी दादी कहती है शक्तियों के साथ जिम्मेदारी आती है और हमें ये दूसरों की मदद करने में यूज करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और बात, इन मंत्रों के अलावा और भी मंत्र हैं, शक्तियां हैं जो समय समय पर तुम्हें पानी होंगी। थैंक यू पांडे जी। तुम वाकई में बहुत प्यारी बच्ची हो, इस बदतमीज जैसी नहीं। तो चलो चले। दादी, दादी। इन बच्चों को भी इनकी दादी के साथ ले चलो। नहीं। सात साल पहले हमारे द्वारा बनाए गए नियम और आदेशों का उल्लंघन और हमारे राज्य में जादू का दुरुपयोग करने के अपराध में मैं तुम सबको दंडित करता हूं। माधव सिंह, इन सबको कारागृह में डाल दो। नहीं महाराज, ये अन्याय होगा। मैंने जो कुछ भी किया है अपने अभी को मायावी शक्तियों के जादू से बचाने के लिए किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गुरुकाल ने मेरे अभी के 9वें जन्मदिन पर उसको मारने के लिए नागिन को भेजा था।
जादू का इस्तेमाल नहीं करती तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। महाराज, आज से 7 साल पहले आदित्य ने गुरुकाल के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। आप उसके खुद गवाह हैं। और आज उसी गद्दार आदित्य का परिवार गुरुकाल के नाम पर अपना जुर्म छुपा रहा है। मेरे पापा गद्दार नहीं है। महाराज, मेरा आदित्य ना 7 साल पहले गद्दार था ना आज गद्दार है। और एक ना एक दिन आदित्य और रुक्मिणी जरूर वापस आएंगे और गुरुकाल के मायाजाल का पर्दाफाश करेंगे। वापस आएंगे? मतलब पापा मम्मी जिंदा हैं? देखा महाराज, इनकी बातों से साफ पता चलता है कि इन्हें मालूम है कि आदित्य कहां छुपा है। शायद आदित्य को इन्होंने ही छुपाया हो। उचित कहा माधव सिंह आपने। आदित्य और उसके परिवार ने हमारे साथ छल किया है। इन्हें इनका दंड अवश्य मिलेगा। इन सबको दादी के साथ कारागृह में डाल दो। महाराज! दादी! 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 महाराज, मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती ना। नहीं, अभी चुप, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महाराज, नियम मैंने तोड़े, जादू मैंने किया है, वो भी अपने परिवार को बचाने के लिए। इन बच्चों का कोई दोष नहीं। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। उचित है, किंतु महाराज, ये हमारा आदेश है। केवल आदित्य की मां को कारागृह में डाला जाए, बाकी सभी को इसी क्षण मुक्त किया जाए। महाराज, मेरी आपसे एक और विनती है। मुझे एक बार अपने पोते से बात करने का समय दिया जाए। एक राजा अपने राज्य के लिए बनाए गए नियमों के कारण कठोर प्रतीत हो सकता है, किंतु हृदय से नहीं। आप अपने पोते से मिल सकती है। आपको हमारी अनुमति है। गुरुकाल, रहने दीजिए ना। ये है मेरे सेनापति। तुम सिकंदर हीरा मुझ तक नहीं ला पाई और ये एक बच्चे को कारागृह में नहीं रख पाया। हाँ। खामोश! 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 आओ गुरुकाल, मैं तो कहता हूं अपने सारे सेनापतियों का कर दो आउट, वरना वो अभी आपके सर पर मौत बनकर मरनाता रहेगा। अपनी औकात में रह शकूर। इस अवी नाम के कांटे को तो मुझे खुद ही उखाड़ फेंकना होगा। दादी, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। दादी, हम भी। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर याद रहे कि तुम्हारा जादुई लोक में जाना, नागमणि और तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में किसी को पता न चले। महाराज हरिसेन ये भूल गए हैं कि जादू का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी होता है। पर दादी, जो आपने महाराज हरिसेन से कहा, मेरी मम्मी पापा, क्या वो जिंदा है? हाँ बेटा। आदित्य संकट में है, मुझे जाना होगा। जब तक ये दिया जलता रहेगा, समझ लीजिएगा कि मैं और आदित्य जीवित हैं। पर आपने मुझसे छुपाया क्यों दादी? बेटा
तू बहुत छोटा था, तू समझ नहीं पाता। और तुम्हारी जादुई शक्तियां वो भी तुम्हारे 9वें जन्मदिन पर ही जागृत होने वाली थी। उससे पहले तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। पर अब मैं उन्हें छुड़ा सकता हूँ। बताइए दादी, मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मुझे नहीं पता, पर उस जादुई कमरे की एक एक चीज आदित्य से जुड़ी हुई है। तुम्हारी शुरुआत वहीं होगी। चलो चलो, मिलने का समय समाप्त हुआ। चलो दोस्तों, पहले हम मम्मी पापा को वापस लाएंगे और फिर उनकी सच्चाई से दादी को छुड़ाएंगे। ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हो? ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हैं? ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हो? ज्ञान पांडे जी। अभी जब से तुमसे मिला हूँ मेरी नींद कभी पूरी नहीं हुई है। ओए ज्ञान पांडे, तू तो चुप ही रहे। अरे दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे सोता है, तेरी नींद कहाँ से पूरी होगी? ज्ञान पांडे जी, क्या आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं अभी, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं जानता। ओए, तेरा नाम है ज्ञान, लेकिन असल में कुछ भी ज्ञान नहीं है। रद्दी पेपर कहीं का। दादी ने कहा था मंदिर का दिया मम्मी पापा से जुड़ा हुआ है और उसका इतने साल तक चलते रहना ये सबूत है कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं। अभी इसका मतलब वो दिया उनसे किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जल्दी वो दिया यहाँ लेकर आओ। चल अभी। हाँ। ओए, ये नागमणि यहाँ पर किसने रखी? दादी ने रखा होगा ताकि किसी को पता ना चले। चलो। मैं दिए में आदित्य और रुक्मणी को महसूस कर सकता हूं। अभी एक काम करो, दिया को नीचे रखो। हाँ अभी, इतने सालों से तुम्हारे माता पिता इस आग में बंदी हैं। मैं बचाऊंगा उन्हें नरक की आग से। ये नामुमकिन बात है अभी। वहां तक सिर्फ मायावी चाबी से पहुंचा जा सकता है, जो हर ताला खोल सकती है। चाबी नौग्रह गुफा से मिलेगी और वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है ना? ओए ज्ञान पांडे, तू कभी भी आसान से रास्ता नहीं बता सकता क्या? जब देखो खतरनाक जगह पर भेजता रहता है। हम वहां जाएंगे ज्ञान पांडे जी, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो। ठीक है, पर नागमणि अपने साथ रखना।
वो नवग्रह गुफा से जुड़ी हुई है और वहां तक का रास्ता बताएगी। जब हम तीनों हो साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। कहीं उसने बाप को छुड़ा लिया तो बहुत बड़ा आऊ हो जाएगा। अपना मुंह बंद रखो शकूर। एक मामूली बच्चा नर्क की आग से अपने माँ बाप को कभी नहीं छुड़ा पाएगा। ओह मेरी आऊ, तुम तो बस खूबसूरत बनी रहो। सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। बदजात, तेरी ये हिम्मत! रुकल! नागिन, शकूर ठीक कह रहा है। अगर ये बाप बेटे मिल गए तो परम शक्ति बन जाएंगे, पर मैं बाप बेटे का मिलन होने नहीं दूंगा। हम यहाँ तक पहुँच तो गए, पर बॉस नवग्रह गुफा कैसे खोजेंगे? ज्ञान पांडे ने कहा था मणि हमें नवग्रह गुफा तक का रास्ता दिखाएगी। मतलब उस दिशा में भी नवग्रह गुफा मिलेगी। चलो दोस्तों, गाइस वो देखो, वो रही गुफा। चलो माया, अपनी पावर यूज कर। अभी मेरी पावर इस पर यूज नहीं हो रही है। वाह वाह, कमाल धमाल गुरुकाल। हम जानते थे कि तुम सोना चांदी हीरा मोती सब बना सकते हो। ताकत तो मुझ में बहुत है शकूर, लेकिन नागमणि बना पाने की नहीं। गायब, ये मणि तुम्हें हरिसेन के पास ले जानी है। पर क्यों गुरुकाल? मैं बताता हूँ, ताकि हरिसेन माधव को इस मणि को खजाने के साथ रखने के लिए बोले, तब माधव बना लायब उस सिकंदरी हीरो को चुरा ले। तू जितना छोटा है उतनी ही बड़ी तेरी अकल है। सही कहा तूने शकूर। अब तो सिकंदरी हीरा मेरा हो ही गया समझो। दोस्तों ये देखो, सोचो यहाँ पर एक ताला है, मतलब चाबी भी आसपास ही कहीं होगी। गाइस जल्दी इधर आओ, वो देखो। माया अपनी पावर यूज कर और उस चाबी को हम तक ले आ।
चाबी भी नहीं उठा सकती। विशु शट अप। माया वापस कोशिश कर। चाबी मत छोड़ना और ताकत लगा। नहीं माया, ऐसे मत कर। नहीं माया, मत छोड़। चाबी छोड़ दे। वो दानव इस चाबी के पीछे या। अभी जल्दी करना, अभी प्लीज अभी। अरे पागल, जल्दी करना। कभी तो समझदारी का काम किया कर, जल्दी कर। दरवाजा खुल गया, भागो। गुफा की तरफ भागना होगा। विशु, फ्रीज कर उसे। ये गेंडा तो इसके बाद भी हमारे पीछे पड़ा है। चलो भागो जल्दी। हाँ। अपनी पावर यूज कर। ओए ढक्कन, मैं इससे पहले कर चुका। ये 2 मिनट में उसको तोड़ देता है। विशु, उसके पैरों पर अपनी पावर यूज कर, अड़ंगी दे उसे। अभी विशु, चल भाग। बॉस, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओए, ये तो हमें चटनी बना देगा। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करूं मैं? नागमणि, नागमणि। इतने ऊपर हम कैसे जाएंगे? बचा ले जान, जय हनुमान, बचा ले जान, जय हनुमान, बचा ले जान। क्या हुआ? पहुंच गए? वाओ! आ गई नवग्रह गुफा।
क्या तुम सत्य कह रहे हो माधव सिंह? ये वास्तव में नागमणि है? हाँ महाराज, ये नागमणि आदित्य की हवेली से बरामद हुई। वो जरूर इसका कुछ गलत इस्तेमाल करना चाहता होगा। हमें इस नागमणि को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। उचित कहा माधव सिंह आपने। इसे हमारे तहखाने वाले खजाने में रखवा दीजिए। ये नागमणि वही सुरक्षित रहेगी। उत्तम उपाय। इस नागमणि को मैं खुद तहखाने में रखकर आऊंगा। नागमणि के हिसाब से अभी तक हम सही दिशा में जा रहे हैं। अरे ये नागमणि तो भाग रही है अभी, भाग! अरे अरे रुक! अरे नव तत्वों में पहला तत्व नागमणि। और ये आवाज कहाँ से आई? इडियट, वहां से। जी महाराज, ये मणि मेरी है और मुझे मायावी चाबी चाहिए। मायावी चाबी जिससे खुलेगा नर्क की आग के द्वार का ताला। चाबी के लिए आवश्यक है पूरे 9 तत्व, 8 तत्व और लाओ मनुष्य। 8 तत्व ये क्या है? सारे तत्व मिलेंगे जादुई लोक में। हर तत्व का ज्ञान पिछला तत्व अर्पित करने के बाद मिलेगा। पहला तत्व है नागमणि, दूसरा तत्व है ऐरावत हाथी के आंसू। पर हमें ये ऐरावत हाथी मिलेगा कहाँ? ऐरावत के आंसू का पता जानने के लिए पूछो भालू कचालू से। ढूंढो भालू कचालू को। को ढूंढना है, जल्दी। ओए, तुम्हारे लीडर के पास एक बेस्ट आइडिया है भालू का चालू को ढूंढने का। क्या है? दिखाओ। भालू का चालू! 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 विशु, भालू का। अपने चिल्लाना बंद कर। मुझे नहीं लगता तेरा चिल्लाना पेड़ों को पसंद आ रहा है। ओए ढक्कन, पागलों जैसे बातें मत कर। पेड़ों को भी कोई फीलिंग्स होती है क्या? बॉस तो स्कूल में खराटे मारता है, लेकिन बाकी सबको पता है कि पेड़ जिंदा होते हैं और उनमें भी फीलिंग्स होती है। चल मान ली तेरी बात कि पेड़ भी फील कर सकते हैं, लेकिन वो फील करने के बाद भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं?
कामयाब हुई तुम्हारी चाल। सिकंदरी हीरा है अब तुम्हारा, अपनी आंखों से देखोगे जब अभी जाएगा मारा। माया, तू डर मत, मेरे पास एक तरीका है। बेड़ जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरे दोस्त को नहीं मालूम था कि आप में भी फीलिंग्स होती है। पेड़ और इंसान तो दोस्त होते हैं ना। आप हमें छोड़ दीजिए और हम चुपचाप वापस चले जाएंगे। माफ कर दो प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दो। थैंक यू दोस्तों। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। प्लीज तूने फिर से गुस्सा दिला दिया। अभी कुछ कर। बाप रे, बाल बाल बच गए। चलो हमें जल्दी से भालू का चलो के पास जाना है और उससे एरावत के आंसू के बारे में पूछना है। चलो। भैंस की आंख। मेरा मतलब है सिकंदरी हीरे ने तो भैंस की आंख की बैटरी रिचार्ज कर दिया। गुरुकाल अभी जा रहा है भालू कचालू के पास ऐरावत के आंसुओं के लिए। आओ आओ गुरुकाल, ये पासे तो आपके दूसरे पासों से अलग है। ये जादुई लोग के पास है। अब देख देख गुरुकाल का कमाल। आओ गुरुकाल, ये क्या है गुरुकाल? ये है मेरा वो प्यादा जो अभी की जान ले लेगा। ये है उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी, मेरा जानी दुश्मन अभी जादुई लोग में भालू कचालू को ढूंढ रहा है ऐरावत के आंसू के बारे में पूछने के लिए। मेरा आदेश है कि भालू कचालू अभी की मदद कभी ना कर पाए। जैसा आदेश गुरुकाल का। माया, पेड़। हाँ। ओए, थोड़े नारियल पानी पी ले। बॉस, तुझे पिछली बार क्या हुआ था याद नहीं है क्या?
मैं सुनहरी सेब खाकर खुद से बन गई थी। तुझे कुछ याद नहीं रह सकता, डफर। दोस्तों गुस्सा छोड़ो, हमें भालू का चालू को ढूंढना है। तू दुनिया का सबसे बड़ा इडियट है बॉस। तेरे कारण पेड़ हमसे नाराज हो गए थे, हमें खाई में फेंकने वाले थे। माया की बच्ची, स्टॉप! विशु, हीरू ने क्या कर दिया? हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमें भालू का चालू को ढूंढना है। अभी तू क्या, पूरी दुनिया जानती है कि मैं तो किसी से भी झगड़ा नहीं करता। ये तो बस माया ही है, जब देखो हर किसी से झगड़ा करती रहती है। विशु! भालू का चालू, ओ भालू का चालू, कहाँ है रे तू? अरे कहाँ है? उल्टी खोपड़ी, भालू को चालू को ढूंढ रहा है। भागो यहाँ से। अरे वो रहा भालू का चालू। भालू का चालू, कहाँ छुप रहा है तू? मत छुप। हाँ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो भालू का चालू को। अरे मैं तेरे ऐरावत के बारे में सारी बुद्धि चूस लूंगा और फिर तू अभी की मदद करने लायक बचेगा ही नहीं। अरे भाई, अब काम खत्म। ये अभी है, इसे देखते ही इस पर हमला कर देना और इसे जान से मार देना। क्या करोगे? जान से मार दूंगा। शाबाश। ओए, ये नारियल तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े। मैंने तो पेड़ों से ही तौबा कर ली। गाइस, वो देखो, वहाँ एक गुफा है। चलो वहाँ छुपते हैं। चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। थैंक गॉड, जो मुझे चोट लगी वो तो लगी और साथ में मेरे कान भी दर्द करने लगे। हाँ वे, पता नहीं नारियलों ने हमें कहाँ कहाँ मारा। और जब मैं घर वापस जाऊंगा ना, तब मैं 1000 नारियल फोड़ूंगा हनुमान जी के सामने। विशु, चुप। ओए, क्यों चुप? तुझे फिर से झगड़ा करना है क्या? आजा, मैं तैयार हूँ। नहीं, तुम दोनों ध्यान से सुनो। कोई तो अंदर रो रहा है।
हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो। कौन है? कोई रो रहा है? कोई है? कौन रो रहा है? कोई है? कौन है? गाइस, यहाँ एक छोटा सा भालू है। कहीं यही भालू का चालू तो नहीं? क्या आपका नाम भालू का चालू है? हाँ, कौन पूछ रहा है भालू का चालू को? क्या तुम अभी हो? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मार दो अभी को। भालू का चालू मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो देखो वहाँ, चलो वहाँ छुपते हैं। हाँ, चलो। तो मार दो अभी को। यहाँ तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है हम उस छोटे प्यारे भालू से मिले थे ना, वही असली भालू का चालू है। तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि हम उससे एरावत हाथी के आंसू के बारे में पूछ सके। ओए, मैं यहाँ पर जान बचाना चाहता हूँ और तू अभी भी हाथी को रुलाने में पड़ा है। अभी को जान से मार दूंगा। ये सब भालू का चालू ने किया है। डरो मत दोस्तों, भालू का चालू अब ठीक हो गया है। दोस्त, ओए, ऐसी खतरनाक दोस्ती हमें नहीं चाहिए। शट अप विशु, देखना भालू का चालू कितना क्यूट है। भालू का चालू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें एरावत के आंसू चाहिए। एरावत?
माफ करना दोस्तों, भालू कचालू की बुद्धि उल्टी खोपड़ी ने चुरा ली है। भालू कचालू, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बुद्धि उल्टी खोपड़ी से वापस लाएंगे। शाबाश उल्टी खोपड़ी। गुरुकर, अभी को उल्टी खोपड़ी के बारे में सब पता चल चुका है और आप हैं कि उसे शाबाशी दे रहे हैं। उल्टी खोपड़ी ने अभी को उसके पहले कदम पे ही रोक दिया है शकूर। गुरुकर, अभी और उसके दोस्तों ने आपके हर चाल को नाकाम कर दिया है। कहीं उल्टी खोपड़ी से बुद्धि वापस ले ली तो? शकूर! उल्टी खोपड़ी ने एक बार किसी की बुद्धि छीन ली तो वो उसे वापस कभी नहीं देता, और वो अभी हार गया। तो क्या उल्टी खोपड़ी ने तुम्हें हम पर वार करने का जादू किया था? हाँ, भालू कचालू तो फूल इकट्ठा कर रहा था। ये अभी है, इसे देखते ही इस पर हमला कर देना। कोई बात नहीं भालू कचालू, चलो अब बताओ कि उल्टी खोपड़ी तुम्हें कहाँ मिला था? अभी मैं तो अब भी कहता हूँ इससे दूर ही रहते। पता चला रास्ते में इसकी बुद्धि फिर से उड़ गई और हम पर टूट पड़ा तो? बॉस, तू तो रहने दे, इससे ज्यादा खतरे में तो तूने हमें डाला है। अरे गुस्सा छोड़ो, चलो अब आगे चलो। यहीं पर उल्टी खोपड़ी ने भालू कचालू की बुद्धि चुरा ली। सब पीछे हट जाओ। अब ग्रेट जासूस विशु सुराग को परख कर ये पता लगाएगा कि हमारा अपराधी उल्टी खोपड़ी कहाँ है। क्या भालू कचालू के नए दोस्त विष्णु की बुद्धि भी उल्टी खोपड़ी ने चुरा ली है? अभी मिल गया, ग्रेट जासूस विशु को मिल गया कि हमारा अपराधी उल्टी खोपड़ी कहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। विशु, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मान गए बॉस सच को, ग्रेट जासूस। पर अब सच में उल्टी खोपड़ी का पता नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। जादुई किताब से सीखा हुआ एक नया मंत्र। अभी तो क्या ये सब निशान उल्टी खोपड़ी के हैं? हाँ, इस मंत्र की मदद से हम उसके निशान देख पाएंगे। पर वो यहाँ से गया कहाँ? देख, यहाँ से। अभी भालू कचालू, तुम यहीं रुको,
हम अभी तुम्हारी बुद्धि वापस लाएंगे। उल्टी खोपड़ी। गाइस, हम आ गए। कैसी अजीब जगह है ये। गेट पर ताला तो है, लेकिन चाबी भी है। पता है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? जरूरत से ज्यादा सोचते हो। और तू है जो अपना दिमाग जरा भी नहीं लगाता है। क्यों? अच्छा, अभी खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है। आई थिंक ताला खराब है। कम ऑन गाइस। नहीं विशु, रुक। उल्टी खोपड़ी, उल्टी उल्टी खोपड़ी पूरा उल्टा है। मतलब हमें ताला खोलना नहीं है, ताले को बंद करना है, जिसके लिए हमें चाबी उल्टी घुमानी पड़ेगी। कुछ तो सोने के सिक्के होंगे इसके पॉकेट में। जब तक ये भैंस की आंख में देखने में व्यस्त है, तब तक मैं इसके पॉकेट से सोने का सिक्का निकाल लेता हूं। चल शकूर, लग जा। वो तो महल में भी घुस गए। ये बेटा भी ना बाप की तरह दिमाग का आऊ है। इसी बात का तो डर है। डरना भी चाहिए गुरुकाल, क्योंकि आपका आऊ उस अभी के हाथों ही लिखा है। मेरा मतलब है काल का लिखा आप ही बदलोगे ना। आऊ आऊ होगा आपका नहीं, अभी का। हाँ, वो भी आपके हाथों। सच में उल्टी जगह है ये। ओए, ये घूसा किसने मारा? विशु, हम एक अदृश्य दीवार से टकराए हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक दरवाजा भी होगा। चलो सब ढूंढो।
क्यों? फेल हो गई ना अभी की पावर? मुझे तो पहले से ही पता था। देख बॉस, कोई आइडिया है तो ही बोल, वरना चुपचाप खड़ा रहे, समझा? हम लोग आसपास खोजते हैं, कोई घुसने का तरीका तो होगा। मेरा जब जासूसी का आइडिया फेल हुआ था, सब मुझ पर हंस रहे थे। अब मैं तो यही खड़ा रहूंगा। विशु कहाँ गया? अभी विशु दीवार में गायब हो गया। ओए, ये मैं कहाँ गया? माया, तुम दोनों कहाँ हो? अभी, माया! ये काम नहीं करेगा। हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। विशु चला गया। हार मत मान माया, हम अभी भी यहीं हैं और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक विशु नहीं मिलेगा। कोई मतलब नहीं अभी, इस दीवार के पार कोई रास्ता भी नहीं है। हम भालू कचालू की बुद्धि लेने आए थे, उल्टा एक दोस्त को खो दिया। उल्टा? उल्टा? माया, इधर आ। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। मेरे जैसे खड़े हो जा और मेरे साथ धीरे धीरे पीछे चल। जय हनुमान, बचा ले जान। 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 अभी, माया, कहाँ हो तुम यार? प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज। आ गए तुम लोग। बड़ी देर लगा दी। सच बता बॉस, तू अकेले में हमारे बिना डर रहा था ना? डर? और मैं? अरे मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था। बड़ी अच्छी जगह है ना ये। वैसे तुम लोग अंदर कैसे आए? मैं समझ गया, यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो हमने उल्टा चढ़ के दीवार पार कर ली। अच्छा हुआ अभी इस बात तूने संभाल लिया, वरना मेरे बिना तुम दोनों का क्या होता। तुम ही उल्टी खोपड़ी हो ना? मैं ही उल्टी खोपड़ी हूँ। अभी तो पहुंच गया उल्टी खोपड़ी तक। गुरु काल, चुक गई आपकी चाल। उल्टी खोपड़ी को कम मत समझ शकूर। और रही बात उन बच्चों की, उनकी मुसीबत तो अब शुरू होगी।
अरे तुम हो तो बुद्धि के तेज, एकदम पहचान लिया मुझे, बिल्कुल भी नहीं डरे। मुझे डरावनी फिल्मों जैसा बनाया था ये, जो तुम इंसान देखते हो। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने जिन इंसानों की बुद्धि चुराई है ना, मैंने उनमें सांप देखा है। मुझे बड़ा पसंद है। तुम हमें भालू का चालों की बुद्धि वापस दे दो, हमें एरावत तक पहुंचना है। कोई फायदा नहीं भाई, मैं जिसकी बुद्धि ले लेता हूं वो मेरा हो जाता है।